अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेंगू मच्छर की। मौसम सर्द होते ही डेंगू मच्छर मजीद सरगर्म हो गया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 75 अफराद को डंग लिया। सुबह भर में 167 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 75 नए मरीज सामने आए। सूबे भर में 167 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 36, मुल्तान 20, रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद में 14 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। शेखपुरा में 3, अटक, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान साहिबाल और रहीम यार खान में डेंगू का एक मरीज सामने आया। तमासा लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4,943 हो गई। पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 11,355 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 87 जबकि पंजाब भर में 145 मरीज जेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें। बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में कमी। हालिया बारिशों ने स्मोक के जहरीले धुएं को धो डाला। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 139। ठंडी हवा चलने से सर्दी का एहसास भी बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, अपडेट करें। की बात की जाए तो आज दिन भर आसमान पे सूरज का राज रहा, जबकि स्मोक के बादल भी छट गए। जबकि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश की वजह से मौसम सरमा का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसी तरह फजाई आलूदगी की सूरत हाल भी बेहतर हुई, क्योंकि स्मोक की सूरत हाल बेहतरी हुई तो इसी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफी बेहतर हुआ। शहर का मजमूई तौर पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के लिहाज से शहर के दीगर हिस्सों का जायजा लिया जाए तो कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 जबकि जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और हवा में बेहतरी की वजह से स्मोक की सूरत हाल भी बिल्कुल पहले की निस्बत जो है वो कम नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो आज शहर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई उसकी वजह से स्मोक की सूरत हाल भी बेहतर हुई। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की सूरत हाल बेशक बेहतर हो गई है, लेकिन जब लोग घरों से निकले तो आंखों पे चश्मा लगाएं और चेहरों पे मास्क भी सजा कर रखें। जी शुक्रिया उसामा। बारिश से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने लगा है। स्मार्ट लॉकडाउन का खात्मा, शहर की मार्केट्स और बाज़ारों में कारोबार की इजाज़त तो मिल गई, ताहम सूरत हाल बर वक्त वाज़ेह न होने के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ सुस्त हैं। ताजिर कहते हैं कि वर्कर्स और लेबर आबाई इलाकों को चले गए, जिससे कारोबार और गाहक ना होने के बराबर है। बारिश के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। मार्केटें, बाजारों और कारोबारी मराकज पर आयद स्मार्ट लॉकडाउन का खात्मा भी हो गया। हफ्ते और इतवार को मार्केटें कारोबार खोलने की इजाजत और दुकानों के शटर भी अप हो गए, लेकिन कारोबारी सरगर्मियां बर वक्त बहाल न हो सकी। गुज़श्ता रोज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह न होने से ताजिर तजब्जुब का शिकार रहे। ताजिरों का कहना है कि वर्कर्स और स्टाफ हमसे इजाजत लेकर आबाई इलाकों को जा चुके हैं, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होने का ऐलान रात गए हुआ और लेबर न होने से मार्केटें खुलने में देर हुई। अगर कल बर वक्त ऐलान हो जाता तो आज कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होती। मार्केटें ओपन हुई तो तब भी काम नहीं था, लोग अपनी अपनी दुकानों से आधे और फिर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए जो ये स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान था, ये भी काफ़ी लेट था। जो वर्कर जो इधर के नहीं थे, बाहर के थे, वो बाहर चले गए हैं। जो यहाँ के हैं वो ज़ाहिर उनको पता है छुट्टियाँ अनाउंस हुई हुई हैं, छुट्टियाँ आराम से हम घरों में आराम करेंगे, सुकून करेंगे। लेकिन हम वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये ओपन करने का हमें कह दिया है कि ओपन कर ले दुकानें। गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कारोबार पर आयद स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया गया था। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी आ चुकी है। लाहौर की फ़िज़ा साफ़ और शफ़ाफ महसूस होने लगी है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं फ़िज़ा साफ़ होने से मरीज़ों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, मगर शहरियों को ताहाल घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के बायस लाहौर की फिजा साफ महसूस होने लगी। खांसी, जुकाम, नजला, फेफड़ों के मरीजों की तादाद अस्पतालों में कम रिकॉर्ड की जाने लगी। जनरल अस्पताल के डॉक्टर जावेद मक्सी का कहना था, बढ़ती स्मोक के मनफी असरात बच्चों, बूढ़ों, हामला खवातीन, फेफड़ों की बीमारी वाले अफराद पर ज्यादा होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने से मरीजों की तादाद में कमी तो आई, लेकिन फिजाई आलूदगी फैलाने वाले नासिर को कंट्रोल न किया गया तो फिर से फिजाई आलूदगी में इजाफा होते ही मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमें घर से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहिए। अगर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, जैसे आजकल है, तो हमें बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर होए तो इसका मतलब है कि वो लोग हमें गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो लोग जिनको ख़ास तौर पे फेफड़ों की या दिल की बीमारियां हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर जावेद मक्सी का कहना था, शहरी घरों से बाहर निकलते हुए पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल भी जरूर करें। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। सदर PHF खालिद सज्जाद खोखर ने मोहम्मद तारिक हलीम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सैयद मोहम्मद ज़ाहिर शाह को बहैसियत PHF नायब सदर तैनात करने का नोटिफिकेशन। जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कैंप 13 नवंबर से नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा। तमाम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों कैंप में शाम 4 बजे तक रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, अपडेट करें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद तारिक अली सूरी की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नायब सदर की हैसियत से जो इस्तीफा दिया गया था उसको मंजूर कर लिया है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने सैयद मोहम्मद ज़ाहिर शाह को बहैसियत PHF नायब सदर तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में मुनाकिदा जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कैंप 13 नवंबर से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। तमाम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों को कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाथ खोखर को 13 नवंबर की शाम 4 बजे तक रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि टीम ऑफिशियल्स में टीम मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आसिफ नाथ खोखर, कोच रेवलेंट और असिस्टेंट कोच में इंटरनेशनल आसिफ खान, इंटरनेशनल मोहम्मद खान भी शामिल है, और जबकि तमाम खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स, कोच को, तमाम को जो है वो 13 नवंबर की शाम 4 बजे तक नेशनल हॉकी स्टेडियम में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जी उसामा, ये बताइए तारिक हलीम की जानिब से इस्तीफे की क्या वजूहात बताई गई हैं? तारिक हलीम सूरी की जानिब से जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो इंतजामिया है, मैनेजमेंट है, उनके साथ जो इख्तलाफात हैं उसी को बुनियाद बना के उन्होंने इस्तीफा दिया, और खासकर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर, उनके साथ इख्तलाफात थे, और इन्हीं इख्तलाफात की बुनियाद पर जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी तक जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, उनकी जानिब से ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आया कि इख्तलाफात क्या थे, ये ज़ाती नौयत के थे या जो फील्ड के हिसाब से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं गया। जबकि तारिक हलीम सूरी की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि जो इंतज़ामिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, उनके साथ इख्तलाफात थे और वो इसीलिए आगे मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया उसामा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला सुस्त रवि का शिकार है, और गुज़िश्ता 10 रोज़ में पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भिजवा सकी है। आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशनल सुस्त होने पर अफसरान से नाला है। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 40,000 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। 40,000 गैर कानूनी तारकीन वतन के पास पाकिस्तान में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशन सुस्त होने पर ऑफिसर से नाला। CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम ऑफिसर्स को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब में 80,000 के करीब तारकीन वतन मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास। तमाम RPOs, CPOs, DPOs को बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। IG पंजाब की RPOs, DPOs को गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। IG पंजाब ने कहा कि हुकूमती अहकामात के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि तमाम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स इनखला के अमल के दौरान ज़िला इंतजामिया मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें।
سیف سٹی آنے والے شہریوں کے لیے سہولت کے لیے آسان اقدام ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس خدمت مرکز میں پولیس سروسز اور ٹریفک سے متعلقہ 14 خدمات دی جا رہی ہیں۔ FIR کی کاپی، کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن سمیت 14 سروسز کی فراہمی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ سیف سٹی اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ سیف سٹی اور قربان پولیس لائنز آنے والے شہریوں کے لیے تمام سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں۔ سیف سٹی میں ویڈیو شواہد کے لیے آنے والے سائلین بھی مستفید ہوں گے۔ ترجمان پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سیف سٹی آفیسرز اور قربان لائن کے رہائشی بھی پولیس خدمت مرکز سے سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 247 بجلی چور پکڑے گئے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 7 کمرشل، 2 زرعی اور 238 ڈومیسٹک تھے۔ لیسکو بجلی چوروں کے خلاف ان ایکشن 24 گھنٹوں کے دوران 247 بجلی چور پکڑے گئے، 242 کے خلاف مقدمہ درج ہوئے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 7 کمرشل، 2 زرعی اور 238 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشن منقطع کر کے 4,10,236 یونٹ ڈیٹیکشن بل قیمت میں چارج کیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران چارج یونٹس کی مالیت 2,22,45,308 روپے ہے۔ سیول لائنز کے علاقے میں کنیکشن کو 70 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ فیروزوالا اور مناوا میں 5-5 لاکھ روپے، چونیا میں کنیکشن کو 2 لاکھ روپے کی رقم چارج کی گئی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق 64 روز میں جاری آپریشن کے دوران 24,965 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ مہم کے دوران اب تک 12,334 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 24,712 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ترجمان لیسکو کا مزید کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو اب تک 4,69,69,557 یونٹ چارج کیے گئے۔ چارج یونٹس کی مالیت 1,97,89,75,227 روپے ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سرکاری گندم کی اجرائی قیمت 4700 روپے فی من مقرر کر دی۔ گندم نرخی بنیاد پر لبرل پالیسی کے تحت کوٹا فراہمی اور 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتیں مقرر۔ پیر کے روز سے فلور ملز کو گندم فراہمی کا آغاز کیا جائے گا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے 10 کلو آٹا تھیلا کی سرکاری قیمت 1399 روپے مقرر کر دی۔ 20 کلو آٹا تھیلا 2798 روپے میں ملے گا۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی فی کلو قیمت 140 روپے کلو مقرر۔ سال 2022 میں آٹے کی فی کلو قیمت 64 روپے تھی۔ سیکٹری فوڈ پنجاب انور خورشید کا کہنا ہے کہ لبرل پالیسی کے تحت گندم کوٹا ریلیز کیا جائے گا۔ سازش کے تحت ایک شخص کو لانچ کیا گیا۔ نواز شریف دوسرے صوبوں کے دورے کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی مورل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، بولے نواز شریف کی قیادت میں پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے قوم کو امید دلوائی۔ نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے۔ ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں GDA اور MQM کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بحرانوں سے نکالا۔ ہم یہ بات صرف زبانی، کلامی اور کتابی نہیں کرتے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کا معاملہ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے مقدمے کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے مریم اورنگزیب کے ضمانتی مچلقے بھی مسترد کر دیے ہیں، جبکہ دیگر شریک ملزمان کی حاضری مکمل کرتے ہوئے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی تھی۔ ملزمان پر تھانہ گرین ٹاؤن لاہور میں اشتعال انگیز گفتگو کا مقدمہ ہے۔ 13 نومبر کے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس آفیسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ مزید کون کون سے کیسز شامل ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर 13 नवंबर को कैसरा इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद अफसरान ने परवेज इलाही को घर बाहिफाजत नहीं पहुँचाया, लिहाजा अदालत पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कैन कमिश्नर को देने के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केसेस सुनेगा। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब हुकूमत ने कैन कमिश्नर को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन रूल्स के बरक्स है, लिहाजा अदालत चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कैन कमिश्नर को देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के मुकदमा में खाविर मानेका की दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए मैदान 13 जनवरी को सजेगा। इंतखाबात में 25 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इलेक्शन का ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया गया। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए मैदान 13 जनवरी को सजेगा। इलेक्शन में 25 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सदर के लिए मुनीर हुसैन भट्टी, खुरम रफीक शाद, अदीब असलम भिंडर और नूर नईम खान के दरमियान मुकाबला होगा। सेक्रेटरी के लिए राना नईम ताहिर, राव तहसीन शरीफ, शर्जील खोखर, नसीर भल्ला और उज़मा गिलानी किस्मत आजमाएंगे। नायब सदर की नशिस्त पर अली ताहिर नकवी, सजाद भट्ट, नासिर अकबर भट्टी, सैफ खोखर, इमरान सरवर, मियाँ शर्जील, मरियम और दीगर आमने सामने होंगे। मॉडल टाउन की नायब सदर की नशिस्त पर वकार असलम, कंवल आसिफ, बिलाल आसिफ, पीरजादा मोइन, चौधरी खुर्शीद मद्दे मुकाबिल हैं। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक तमाम अदालतों, हाता अदालतों और बार रूम के अंदर और बाहर वोट मांगने की इजाजत नहीं है। कोई उम्मीदवार अपने पोस्टर, फ्लैक्सीज और इश्तिहार हाता अदालत में चिस्पा नहीं करेगा। वकला साहिबान उम्मीदवारों की हिमायत इजाजत के बाद सिर्फ चाय पर कर सकते हैं। उम्मीदवार या उसका सपोर्टर अपने मुखालिफ उम्मीदवार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या इश्तिहार जारी नहीं करेगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल तस्वुर किया जाएगा। लाहौर बार के इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए इलेक्शन कैंपेन की फेसबुक और व्हाट्सएप पर इजाजत होगी। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर की ज़ेर सदारत इजलास पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की खाली आसामियों की भर्ती के लिए इम्तिहानी कमेटी का इजलास। इम्तिहान के लिए आने वाले उम्मीदवारों की शनाख्त को यकीनी बनाया जाए। भर्ती का अमल साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस किला गुजरात में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की खाली सामी की भर्ती के लिए इम्तिहानी कमेटी का इजलास हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर ने इजलास की सदारत की। SSP एडमन आतिफ नज़ीर और SP हेडक्वार्टर हसन जुवैद भट्टी भी बतौर मीन पर जो है वो शरीक हुए। सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की 5 और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की 199 सामियों के लिए कुल 625 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। भर्ती के सिलसिले में स्कूटी इंतजाम की सख्त करने की हिदायत जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन की तरफ से की गई है। इस वजह से DIG इमरान कश्वर का कहना है कि इम्तिहान देने के लिए आने वाले उम्मीदवारों की शनाख्त को यकीनी बनाया जाएगा। भर्ती का अमल साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि खाली सामी पर भर्ती के लिए मेरिट को जो है वो महफूज खातर रखा जाएगा। बगैर मेरिट पर जो है वो भर्ती नहीं की जाएगी। और उनसे कहना था कि जो बेहतर उम्मीदवार होंगे उनको जो है वो कमेटी जो है वो सिलेक्ट करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जारी मंसूबों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ को हिदायत जारी कर दी है। कहते हैं मंसूबों की बरवक्त तकमील से ही शहरियों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में अहम इजलास फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ड्रोन फुटेज के जरिए 43 मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। चेयरमैन बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ब्रीफ किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मंसूबों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतालिका सेक्रेटरीज को हिदायत दी। इजलास में शाहदरा मल्टी ग्रेड फ्लाई ओवर, इमामिया कॉलोनी ओवर हेड ब्रिज, अकबर चौक फ्लाई ओवर, रिंग रोड सदरन लूप पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गुजरांवाला को सियालकोट लाहौर मोटरवे से लिंक करने के लिए वांडू इंटरचेंज से बेनजीर चौक तक दोरोया सड़क की तामीर, फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर, गज्जू मत्ता ता कसूर, फिरोजपुर रोड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर आला का मुल्तान शुजाबाद फ्लाई ओवर मंसूबे पर काम की रफ्तार में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। नए GOR सर्विसेज गंगाराम, लेडी वेलिंगटन, म्यो और जनरल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन वर्क पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। लाहौर चिड़ियाघर और सिफारी पार्क की अपग्रेडेशन, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग ली। कैडेट कॉलेज मुल्तान, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के क़याम और मुल्तान के कला कोना कासिम बाग की बहाली और पार्क के क़याम का जायजा भी लिया गया। शुरा को PAFD लेबोरेटरी और बायोगैस प्लांट्स के बारे में भी ब्रीफ किया गया। इजलास में DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम के असाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई और उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। लंडा बाजार बोहड़ वाला चौक पर तजावुजात की भरमार। बोहड़ वाला चौक पर खरीदारों का रश लग गया। रोड पर गर्म मलबूसात के स्टॉल्स लग जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तजावुजात के बाइस 3 लेन रोड की सिर्फ 1 लेन खुली है। शहर में तजावुजात के मसाइल हल नहीं हो सके। सर्दी आते साथ ही बोहड़ वाला चौक पर भी तजावुजात की भरमार। गर्म मलबूसात के स्टॉल्स ने तजावुजात की शक्ल में सड़क को लपेट में ले लिया। 3 लेन रोड तजावुजात के बाइस सिर्फ 1 लेन ही खुली है। शहरी कहते हैं तजावुजात के बाइस सड़क पर हादसा रोनमा होते हैं और ट्रैफिक के बहाव में भी खलल पड़ता है। शहरियों ने यह भी बताया कि लंडे के कपड़े भी कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कपड़ों का रेट 3 गुना हो चुका। इसको थोड़ा सा ये रेडियन जो है ना आगे पीछे करवा के रास्ता मुकम्मल करवाना चाहिए। पार्किंग देख लें, पार्किंग ये निज़ाम देख लें, ये सारा निज़ाम, कोई एम्बुलेंस गुजर नहीं हो बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी फ़र्क आया है। पहले एक चीज़ 50 रुपये 100 रुपये में मिल जाती थी सेकंड हैंड जो थी, अभी 400-500 रुपये मांग रहे हैं। ट्रैफिक बहाल करवाने और शहरियों को मसाइल से निकालने के लिए मुतल्लिका महकमों को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा। कैमरामैन बाबर के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। मौसम सर्द होते ही शहरियों का चाय की दुकानों पर रश लग गया है। शहरियों का कहना है शुक्र है मौसम में बेहतरी आई है, अब सर्दियों की सौगातों का लुत्फ उठाएंगे। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। आज बिल्कुल जैसे ही कल गुज़िश्ता रोज़ से शहर लाहौर का मौसम बारिश के बाद ठंडा हुआ है और सर्दियों की शुरुआत हुई है, वैसे ही शहर लाहौर जो कि ख्वाबों की वजह से मशहूर है, वो जो सर्दियों की सौगातें हैं उनको एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबट रोड पर और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक चाय का ढाबा है जहाँ से खासी मशहूर चाय मिलती है और यहाँ पर खासा रश लगा रहता है। और आज क्योंकि सर्दियों का जो है एक किस्म का पहला दिन शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आज शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि चाय एंजॉय करने आए हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि एक तो कल से मौसम जो है खासा खुशगवार हो चुका और उसके बाद चाय सर्दियों में इसके बारे में क्या कहते हैं? जनाब ये अल्लाह का शुक्र है कि ये बारिश की वजह से मौसम काफी चेंज हुआ है। लोग चाय की दुकानों पे रश बढ़ गया। जिस तरह ये मछली वगैरह इस तरह के ढाबों पे जाते हैं, इसी तरह ये यहाँ पे ये चाय की दुकान है। माशाल्लाह दूर दूर से लोग चाय पीने के लिए आ रहे हैं और बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मौसम खुशगवार हो गया, ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ऐसा ही मौसम रखे। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि शहरी हैं, उनका ये कहना है कि जो शहर लाहौर का मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका है और बिल्कुल चाय भी जो है वो जैसे सर्दियों की सौगातें मछली और ड्राई फ्रूट्स की तरह इस्तेमाल होती है, वैसे ही शहर लाहौर चाय भी सर्दियों की सौगात के तौर पर यूज़ करता है। और इस वक्त जो है यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो इस चाय के मुनफरिद जो टेस्ट है उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्मॉग की सूरत हाल की, तो आज भी जो स्मॉग की सूरत हाल है वो बारिश की वजह से कदरे बेहतर है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। शहर में ट्रैफिक बहाव में बेहतरी के लिए जामे प्लान फौरी लागू करने का फैसला है। 32 हॉटस्पॉट से तजावुजात का खात्मा, 24 शाहराहों की मुरम्मत होगी। आपको बताएं कि DC लाहौर राफे हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद, MO सर्विसेज मियाँ साकिब, MO रेगुलेशन इकबाल खान और दीगर को टास्क दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि शहर में मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इंसदादे तजावुजात के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील दिए जा चुके हैं। स्क्वाड को शिफ्टों में काम करने की हिदायत जारी की है। सूबे में 6 माह में 17,331 मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के सैंपल लिए गए। इनमें से 9,386 फूड सैंपल फेल जबकि 7,945 पास किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड सैंपल्स की रिपोर्ट जारी कर दी है। DG फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर का कहना है कि 6 माह में 17,331 मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के सैंपल चेक किए गए। इन फूड सैंपल्स में से 9,386 फेल हो गए जबकि 7,945 मयार के मुताबिक निकले। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 6 माह की फूड सैंपल्स चेकिंग रिपोर्ट जारी की। फेल होने वाले फूड सैंपल्स के यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। खुराक का कारोबार करने वाले के लिए प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन इंतहाई लाजिम। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह। तमाम छोटे बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ٹیچر لائسنسنگ کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق اکیڈمی میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے ٹیسٹ دینا لازمی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اکیڈمیز میں غیر تجربہ کار اساتذہ کی بھرتی کے باعث قوم کے ماموروں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت اکیڈمی میں پڑھانے والے خواہش مند اساتذہ کو ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اساتذہ کا ٹیسٹ لینے کے لیے الگ سے باڈی تشکیل دے دی جائے گی۔ لائسنس کے حصول کے لیے امیدوار کا کم سے کم بی اے اور بی ایس سی ہونا لازمی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اساتذہ کے تبادلوں کے لیے احکام جاری کیے۔ پہلے فیز میں 643 خواتین اور مرد اساتذہ کے تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 650 کے قریب اساتذہ کے تبادلے کیے گئے۔ مرد لیکچررز، خواتین لیکچرر، لائبریرین اور دیگر کے ای تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 103 اسسٹنٹ پروفیسرز میل، 50 اسسٹنٹ پروفیسرز کے تبادلے، ایسوسیٹ پروفیسرز فیمیل کے 257 تبادلے شامل۔ تبادلے سب کے من پسند سٹیشنز پر کیے گئے ہیں۔